वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे एरेज के बारे में, एरेज इन वीबीए। तो पहले हम देखते हैं कि एरेज क्या होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम डाटा टाइप एंड विद सेम नेम। तो जैसे कि सिंगल एक वेरिएबल है, आप उसमें एक डाटा दे सकते हैं वन एट अ टाइम। तो इसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप विथ सेम नेम, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एरेज बन जाते हैं। तो एरे क्या है, ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है ऑफ सेम डाटा टाइप विथ सेम नेम। दूसरा पॉइंट क्या है, if we have a list of items which are similar type to deal with, we need to declare an array of variables instead of using a variable for each item। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे आपके पास स्टूडेंट्स के नाम है, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो एज लिस्टेड है। तो अगर आपके पास 100 आइटम्स हैं या 100 स्टूडेंट्स का नाम है, 100 एम्प्लॉयज की डिटेल है या उनका नाम है, ठीक है, उनके एम्प्लॉय कोड है, तो इसी तरीके से तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक डाटा के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास डाटा है हर एक के लिए अलग से वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज को सबसाइड करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, एरेज आ जाते हैं। तो हम एरेज को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो उसमें सारा जितना भी सारा हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू एंटर एट 10 नेम्स इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग 10 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर ईच नेम, वी नीड टू डिक्लेयर ओनली वन एरे होल्डिंग ऑल द नेम्स। तो एरे का फीचर ये क्या है कि अगर आपके पास 10 नाम है, ठीक है, आपको 10 एंट्री स्टूडेंट्स 10 नेम, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मगर जब हम एरेज का इस्तेमाल करें तो हमें एक ही एरे करता है, जितने भी सारे नाम है वो एक ही एरे होल्ड कर लेगा। द इंडिविजुअल एलिमेंट और item in the array is identified by its index or subscript। तो ये जो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है, ठीक है, या आइटम है, तो एरे में क्या होता है, उसका आइडेंटिफाई इंडेक्स, उसका एक इंडेक्स वैल्यू होता है। तो एरेज का जो इंडेक्स वैल्यू जो होता है वो 0 से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको हम नंबरिंग कर सकते हैं, यानी जो एरेज को हम जो डिफाइन करते हैं उनका जो इंडेक्स है, ठीक है, वो 0 से शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट एंड आइटम का हम जो नाम है हम एरे में हम दे सकते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो एरेज है हम इसको डिक्लेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हम एरे को डिक्लेयर करना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है डिम। तो जनरल सिंटेक्स जो एरे का वो क्या है, डिम। फिर हमें एरे नेम लिखना है, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपने एरे का, ठीक है, उसके बाद विद इन द ब्रैकेट हम क्या करते हैं, एरे लेंथ। तो आपको कितने एलिमेंट्स, कितने आइटम्स आपको जो है ऐड करने हैं, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, एरे लेंथ देंगे, ठीक है। तो अगर 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो आपको 10 देना है, तो एरे लेंथ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एज डाटा टाइप, साथ में आप क्या करेंगे, उस एरे का जो है डाटा टाइप भी आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स का, जैसे कि स्टूडेंट्स नेम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स का आपको कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, तो आप क्या लिखेंगे, डिम स्टूडेंट्स 10 एज एरे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये क्या है, ये एरे नेम है, ठीक है। 10 जो है वो उसकी लेंथ है, और एज इंटीजर ये उस एरे का क्या है, डाटा टाइप है। द एरे student in the preceding example contains 10 elements. The indices of the elements range from 0 through 9 by default। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे यहाँ पर जो इंडेक्स है एरेज का वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है, इसीलिए जो इंडेक्स वैल्यू जो हो जाएगा, तो एक्चुअल वैल्यू वहाँ पर जो क्या है वो 10 है, तो 10 आइटम्स है, मतलब इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, वो 0 से लेकर 9 तक होगा, यानी n-1। तो जितने आइटम्स है उसको -1 कीजिए, वो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा। The variables in the array are now identified as student 0, student 1 एक्स्ट्रा। इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो 0 यानी 0 पोजीशन पर जो है, 1 पोजीशन पर जो है, ठीक है, इंडिकेटिंग द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, एंट्री हम कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए अभी यहाँ पर मैं कुछ एंट्री करूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे एरे कोई स्टूडेंट्स जैसे कोई नाम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर std 0 है, ठीक है, इस तरीके से ये std 1 है, इसी तरीके स्टूडेंट
ये 2 है। तो ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो गए 3। तो ये जो जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं डिम एरे नेम और क्या करेंगे हम साथ में एरे लेंथ देंगे, तो इकट्ठे ही जो है यानी इतनी लोकेशन, जैसे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या आपको मिसाल के तौर पे यहाँ मान लीजिए आपको यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने आ गए ये 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट्स का आपको रिकॉर्ड करना है। तो जैसे आप डिक्लेयर करते हैं एरेज को, तो उसी टाइम जो है मेमोरी लोकेशन में एक ही बार क्या इतनी जो लोकेशंस ऑक्यूपाई हो जाती हैं, ठीक है, तो एक सीरीज एक मेमोरी लोकेशंस की ऑक्यूपाई हो जाती है। तो आपको अलग से हर एक बार अलग अलग से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप एरे को डिक्लेयर कर देते हो तो एक सीरीज ऑफ एरे जो मेमोरी लोकेशंस है वो क्या हो जाती है ऑक्यूपाई। तो अब हर एक लोकेशन में क्या चला जाता है, ठीक है, डाटा चला जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट 0 है, अगर आप वहां पर नाम देना चाहते हैं, जैसे मिसाल के दूंगा मैं कोई नाम दूंगा आमिर, तो ये इस पे चला जाएगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्या होगा विकास, ये कोई नाम है। तो इस तरीके से हर एक लोकेशन में आप क्या कर सकते हैं एंट्री कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब था कि यहाँ पर क्या, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट 0 है तो इस वाली पोजीशन पे क्या चला जाएगा, यानी यहाँ पर एरे नेम जो है साथ जो 0 लोकेशन पर है तो वहां पर कोई एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट 1 है तो वो कोई लोकेशन है तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो साथ में हमें जानना है कि हम जो स्टोरिंग वैल्यूज इन एन एरे, तो आप एरे में किस तरीके से जो है वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, जब आप पहले देखिए डिम स्टूडेंट 10 एज इंटीजर, तो यहाँ पर आपने तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमने कोई डिम मार्क्स एज इंटीजर, ठीक है, तो अगर हमने इस स्टूडेंट की जगह हमने मार्क्स वाला एरे बनाया है, ठीक है, तो हमने उसका नाम क्या रखा है मार्क्स, तो डिम मार्क्स एज इंटीजर। अगर आपको मार्क्स में करनी है एंट्री करें तो मार्क्स 0 यानी 0 पोजीशन पे जो है फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने 55, तो सेकंड के कितने, तो इंडेक्स वैल्यू जो सेकंड स्टूडेंट उसका इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो 67। इसी तरह मार्क्स 2 55, मार्क्स 3 65। तो इस तरीके से भी अलग अलग से हर एक मेमोरी लोकेशन में जो आप स्टोर वैल्यू कर सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका जो है आप क्या करें कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को उसी टाइम आप क्या कर सकते हैं आप वैल्यूज को भी एंटर कर सकते हैं, जैसे डिम मार्क्स एज इंटीजर। तो यहाँ पर क्या है ये हमने एरे को भी डिफाइन किया और साथ में हमने डाटा टाइप भी यहाँ पर दे दिया है और इज इक्वल्ड फिर हमने वो मार्क्स यहाँ पर दे दिए 55 67 87 अप टू जितने भी आपके मार्क्स हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें होगी, एक तो हमने क्या कर दिया हमने वैल्यू भी दे दिया और डिक्लेयर भी, यानी डिक्लेरेशन प्लस डाटा जो वैल्यू है डाटा वैल्यूज को भी हमने एंटर कर दिया और डिक्लेरेशन भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्म में क्या हो जाएगा कि हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर कोई डिक्लेयर कर देंगे जैसे डिम मार्क्स एज इंटीजर, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम उन जो मार्क्स की जो पोजीशंस हैं उनको हम फिर एंटर जो वैल्यूज जो हमें देने होंगे वो हम एंटर करेंगे। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं वैल्यूज इन एरे जो है उसमें आप स्टोर ये कर सकते हैं वैल्यूज को। उसके बाद हमें जानना है कि एरेज जो है कितने टाइप्स के हैं। तो एरेज जो है दो टाइप के हैं, एक तो स्टैटिक एरेज है दूसरे डायनेमिक एरे। तो स्टैटिक एरे क्या है, स्टैटिक एरे इज एन एरे दैट इज साइज्ड इन अ डिम स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर्स द एरे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है स्टैटिक एरे में आप जो है जो आपने साइज दिया है एरे का जो साइज दिया जैसे आपने अभी डिम स्टूडेंट एज 10 तो आपको 10 स्टूडेंट्स का वैल्यू 10 स्टूडेंट्स के लिए डाटा आपको एंटर करना है। तो स्टैटिक जो एरे है उसमें आप जो है साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। जब डायनेमिक जो एरेज आएंगे वहां पर पता नहीं मैंने लास्ट स्टेज में आपको क्या एंटर करना, कितने आप क्या डाटा आप एंटर करेंगे कितने साइज वहां पर आप चेंज ला सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक एरेज में हम क्या कर सकते हैं चेंज ला सकते हैं। तो एट लास्ट आपको क्या चेंज जरूरत पड़े कि आपको 10 स्टूडेंट थे आप 15 की आपको एंट्री करनी पड़ी। ठीक है, इस तरह एम्प्लॉयज अभी कितने थे अभी 10 थे वहां 15 हो गए 15 थे, तो वहां पर आप चेंज कर सकते हैं डायनेमिक। मगर स्टैटिक एरेज में क्या है कि यहाँ पर फिक्स्ड जो आप साइज दे देते हैं वो वही रह जाता है, तो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डायनेमिक में भी आप क्या साइज तो चेंज कर सकते हैं मगर आप जो डाटा टाइप है वो चेंज नहीं कर सकते, डाटा टाइप वही रहेगा। आप साइज चेंज कर सकते हैं मगर स्टैटिक में आप साइज भी चेंज नहीं कर सकते। जो जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या है डिम स्टूडेंट 10 एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो आपने स्टूडेंट्स का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा तरीका जो है यहाँ पर स्टैटिक एरेज को डिफाइन करने का कि अगर आप क्या करेंगे यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो आप अपर लिमिट क्या देना चाहते हैं एंड लोअर लिमिट क्या देना चाहते हैं, इस तरीके से भी आप एरेज को डिक्लेयर
कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डिम स्टैटिक एरे, तो ये एक स्टैटिक एरे यानी ये नाम है एरे का, यहाँ पर नाम लिखा गया है स्टैटिक एरे। तो यहाँ पर फिर क्या है, विद इन द ब्रैकेट क्या है 1 to 10, ये है लेंथ ऑफ एन एरे की। यहाँ पर क्या दिया गया, लोअर लिमिट क्या रहेगा, अपर लिमिट क्या रहेगा। ऊपर वाले में सीधा डिक्लेयर हुआ, कोई लिमिट नहीं है, वो सीधा ही दिया गया है कि 10 जो लेंथ है एरे की वो दी गई है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्या है, यू कैन नॉट चेंज द साइज और द डाटा टाइप ऑफ द स्टैटिक एरे। ठीक है, तो स्टैटिक जो एरे है उसका ना ही आप साइज चेंज कर सकते हैं, ना ही आप डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू इरेज द स्टैटिक एरे नो मेमोरी इज फ्रीड, तो यानी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपने किसी एरे का जो है कोई डाटा जो है आपने समझ लिया कि अब मैं इरेज कर देता हूं, तो उससे क्या हो जाएगी, मेरी जो एरे में जो ऑक्यूपाई जो ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन है फ्री हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहां कोई भी मेमोरी फ्री नहीं रहती है। इरेज सिंपली सेट ऑल द एलिमेंट्स टू द डिफॉल्ट वैल्यू 0, तो उससे क्या हो जाता है, नल वैल्यू आ जाता है वहां पर। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहां क्या है, 0 है। ठीक है, तो वी बी नल स्ट्रिंग आएगा, एम्प्टी आएगा और नथिंग आएगा, डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप ऑफ एरे, यानी डाटा टाइप जो एरे का था वो क्या था, उसी हिसाब से या तो 0 आएगा यानी नल स्ट्रिंग आएगा, एम्प्टी नहीं रहेगा यानी ठीक है एम्प्टी हो जाएगा। तो ठीक है, वो नथिंग या एम्प्टी और नथिंग, यानी इसका मतलब है कि जो मेमोरी लोकेशन जो है वो फ्री नहीं हुई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वहां पर नल वैल्यू है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0 वैल्यू है तो 0 है, मगर फ्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो है डाटा ये जो टाइप्स हैं एरेज के, और किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं एरेज को। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि प्रोग्राम हम किस तरीके से जो है एरेज को हम डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम इसके प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया हुआ टेस्ट एरे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब जो रूटीन जो हमारी है तो वो क्या है, टेस्ट एरे है। फिर मैंने एक वेरिएबल एक डिक्लेयर किया डिम एन एज इंटीजर। ठीक है, तो मैंने एन एज इंटीजर डिक्लेयर किया है। तो फिर मैंने एक एरे बनाया हुआ डिम क्लासमेट, मैंने लिखा है 5, तो ये 5 जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ एन एरे है। और क्लासमेट क्या है, ये एरे नेम एज स्ट्रिंग, तो उसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मैंने आपने देखा कि दोनों तरीके से हम स्टोर वैल्यूज कर सकते हैं। तो क्लासमेट 0 एट इंडेक्स क्या है, एजाज। क्लासमेट 1 एरे 1 इंडेक्स पे क्या है, आमिर। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, विकास। थर्ड पे क्या है, अरुण। एंड फोर्थ पे क्या है, समीर। तो ये 5 एंट्रीज है स्टूडेंट्स की। ठीक है, जो क्लासमेट से, तो एरे लेंथ कितना है 5, तो यहाँ पर क्या n-1, तो n-1 दैट मींस 5-1 4, तो यहाँ पर 0 से लेकर क्या आ गया 4 तक आ गया। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कि आप लूप्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लूप के थ्रू जो है जो डिस्प्ले हम डाटा कराएंगे कि जो डाटा हमने ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर अभी जो है ये प्रीडिफाइंड है। तो आपने क्या किया है, डिक्लेयर पहले ही कर दिया है कि जो एरे जो 0 पोजीशन पे उसका वैल्यू क्या है, तो प्रीडिफाइंड वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरे अभी जो है ये क्या है, प्रीडिफाइंड है। तो यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूज को दिया गया है, तो हम इन वैल्यूज को क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं बाय यूजिंग द लूप्स। तो उसके लिए क्या, जैसे कि फॉर लूप पढ़ चुके हैं, फॉर n इज इक्वल 0 to 4, क्योंकि यहाँ पर 0 इंडेक्स है और यहाँ पर लास्ट इंडेक्स क्या है 4। तो ये आप सिंटैक्स ऑलरेडी जान चुके हैं कि फॉर लूप्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स के थ्रू मैंने यहाँ पर डाटा डिक्लेयर किया है। मैं चाहता हूँ कि डाटा जो है डिस्प्ले हो जाए थ्रू मैसेज बॉक्स हो जाए। और मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि एरेज में जो डाटा है, जो मैंने एरे बनाया हुआ है उसमें जो डाटा है वो क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एरे नेम को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा, और साथ में मैंने n जो दिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो और इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 to 4, तो n में पहले क्या जाएगा 0, तो 0 पे जो 0 पोजीशन पर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो क्या है, एजाज, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो फॉर n इज इक्वल 0 to 4 मैसेज बॉक्स, फिर मैंने क्या लिखा है, क्लासमेट विद इन द ब्रैकेट्स n लिखा है, नेक्स्ट n क्या है, ये अपडेशन है। तो ठीक है, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3, इसी तरह वो 2 3 4 तक चला जाएगा, नेक्स्ट, और इसी तरीके से एंड सब हमारा सब रूटीन जो है ये एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप का लूप्स का इस्तेमाल करके हम जो डाटा जो हमारे एरेज में है उनको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मैं इसको भी रन करता हूं, ये देख लीजिए, ये मैंने रन किया। ठीक है, तो ये देख लीजिए पहला वाला जो इंडेक्स वैल्यू क्या था 0, तो वहां पर क्या आ गया एजाज। के बाद मैं ओके करता हूं तो आमिर,
इसी तरह से विकास, अरुण, समीर। ओके ठीक है, तो इस तरीके से जो डाटा है वो डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा एरे मैंने यहाँ पर बनाया, सब रूटीन बनाया। अभी जो यहाँ पर था, जो हमने पहले से ही यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, लेंथ दी है, तो यहाँ पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे देख रहे हैं डिम सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट्स हैं 0 to 5, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 to 5 है। ठीक है, एज स्ट्रिंग, तो सब्जेक्ट 0 पर क्या है, यहाँ पर हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर संस्कृत है 2, इसी तरीके से इंग्लिश है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है। और फिर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल करके जो है इन सब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कराया। तो फॉर एन इज इक्वल, तो जो भी आपका जो आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर लूप के थ्रू आप, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा है कि देखिए मैसेज बॉक्स, फिर मुझे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा, यानी मैसेज बॉक्स मुझे बहुत बार लिखना पड़ेगा। तो मैसेज बॉक्स जो मैं पहली बार लिखूंगा सब्जेक्ट 0, तो 0 पर हिंदी है तो वो आएगा। फिर दोबारा मुझे मैसेज बॉक्स लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट 1, तो वहां पर संस्कृत आएगा। मैसेज बॉक्स फील्ड सब्जेक्ट 2, फिर इंग्लिश 3 है, मैं 2 लिखूंगा तो वहां पर इंग्लिश डिस्प्ले हो जाएगा। तो मुझे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को क्या कराना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले कराना, लिखना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो डिस्प्ले स्टेटमेंट होता है उसको हम लूप में डाल देते हैं, ताकि हमें जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत ना पड़े। तो फॉर एन इज इक्वल 0 to 5, मैसेज बॉक्स सब्जेक्ट एन, तो मैंने ये एरे नेम यहाँ पर डाल दिया और साथ में मैंने लेंथ के लिए एन डाल दिया। तो ये एन जो है ये इस लेंथ को लोकेट करता जाएगा, इंडेक्स वैल्यूज को, और फिर डिस्प्ले भी होता जाएगा नेक्स्ट एन। तो इसी तरीके से हमारा फॉर लूप क्लोज हो जाएगा और एंड सब, तो सब रूटीन भी क्लोज हो जाएगी। तो फिर अब इसको प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो वेरिएबल नॉट डिफाइंड, तो ये कह रहा है कि आपने जो एन वेरिएबल लिया है वो आपने डिफाइन नहीं किया है। कि जैसे आप जाते हो ऊपर, यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, तो जो वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया वो आप यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर पहले एन वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूँ, डिम एन एज इंटीजर में इसको रखता हूँ। ठीक है, तो इंटीजर मैंने लिया इसको। तो ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है वो डिफाइन हो चुका है। ठीक है, तो हमारा कोड ठीक है। अब ठीक है, तो हम रन कर लेते हैं। ये देखिए रन हो गया। तो पहला वाला जो है हिंदी, उसके बाद दूसरा संस्कृत, ठीक है, इसे इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यूवर्स हम एरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने आज जाना कि एरेज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एरेज हैं, हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और हम किस तरीके से एरेज में जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। हमारी जो चैनल है टेक्नोलॉजी ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का वीडियो अगर आप पसंद आया उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।